इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरहिट जिसने इंडियन सिनेमा को रीडिफाइन कर दिया था। इट मींस बाहुबली 1 एंड 2 जो कि री रिलीज हो रही है दिस 31 अक्टूबर अपनी 10th एनिवर्सरी पर। अब तुम सोच रहे होगे कि दोनों बाहुबली पार्ट्स और वो भी सेम डे पर। ये क्या बक रहे हो मादर? अरे 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 तुम तो गाली गलौज पर उतर आए। रुको, तुम्हारी कंफ्यूजन को मैं अब भी ठीक करके देता हूँ। सो बाहुबली 1 की 10th एनिवर्सरी पर द ग्रेट इंडियन डायरेक्टर एस राजामौली ने डिसाइड किया बोथ बाहुबली 1 एंड 2 को सीमलेसली रीकट एंड रीमास्टर करके ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने का इन वन सिंगल पार्ट एज बाहुबली द एपिक। लगता है कई पैन इंडियन फिल्म्स के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और इस स्पेशल अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे मिस करता। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स अबाउट बोथ दीज फिल्म्स जो शायद तुम नहीं जानते होगे। हाँ, और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी कि आखिर कैसे बाहुबली इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म बनी। बाहुबली द बिगिनिंग का ये डरावना सा दिखने वाला कालिया तो तुम्हें याद ही होगा, और इस बदसूरत से दिखने वाले कालिया ने जिस लैंग्वेज में बात की थी उस लैंग्वेज को स्पेशली इस काल के ट्राइब के लिए बनाया गया था बाय द लिरिसिस्ट मदन कार्की, जिसमें कुछ 748 वर्ड्स एंड 40 ग्रामर रूल्स भी थे। एंड इस लैंग्वेज को नाम दिया गया था किली किली। निम्डा डोजरस टेल मी। वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? बाहुबली 1 का ही ये सीन जो कि काफी एपिक था एंड अगर आज भी तुम देखो तो गूज बम्स गारंटेड है बिकॉज इस शॉट की सिनेमेटोग्राफी, VFX एंड द प्राइमरी थिंग विच इज द विजन ऑफ एस राजामौली वाज जस्ट टू गुड। एंड इस सीन को शूट करने के लिए एस राजामौली एक्चुअली में एक न्यूबॉर्न बेबी चाहते थे जो कि उन्हें काफी खोज के बाद अपने ही एक क्रू मेंबर के थ्रू मिला जो कि उसी क्रू मेंबर की बेटी थी। यस, तो जो तुमने लिटिल महेंद्र बाहुबली को देखा था वो एक्चुअली में एक लड़की थी। एंड इस वॉर सीन को शूट करने के लिए डायरेक्टर एस राजामौली ने एक्चुअली में 2000 से भी ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट के साथ अराउंड 200 दिन तक इसे बेटर बनाने के लिए रिहर्स किया था। मैं तो सोच रहा हूँ इतने जूनियर आर्टिस्ट की सैलरी में तो अनुराग कश्यप एक मूवी बना देता। और पैसे से याद आया कि ये दोनों पार्ट्स अपने अपने टाइम की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स थी, जहाँ फर्स्ट पार्ट 180 एंड सेकेंड 250 करोड़ में बनी थी, जिसका टोटल होता है 430 करोड़। इससे कम में तो हम चांद पर पहुंच गए थे। इनिशियली जब ये स्टोरी एस राजामौली के फादर के विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी तब इस स्टोरी का मेन लीड बाहुबली नहीं राजमाता शिवगामी थी। इट मींस हमें उनकी लाइफ के पर्सपेक्टिव से ये वर्ल्ड देखने को मिलने वाला था। सो टेक्निकली मूवी का टाइटल शिवगामी भी हो सकता था बट इवेंचुअली हमें देखने को मिला। और इस फिल्म के लिए प्रभास का डेडिकेशन, कमिटमेंट, ऑनेस्टी वर ऑल ऑन नेक्स्ट लेवल। बंदे ने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी थी जो कि आज तक नहीं हो पाई, ब्रांड डील्स रिजेक्ट कर दी थी और फिटनेस पर भी पूरा ध्यान दिया था और अपने 5 प्रीशियस इयर्स डेडिकेट कर दिए थे टू एस राजामौली एंड टू बाहुबली, जिसके रिवॉर्ड में ही बिकेम इंडियन सिनेमा's वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार। बट बाहुबली के बाद से ही प्रभास का ये डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड ऑनेस्टी उसकी किसी भी फिल्म में अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। चलो एक और इंटरेस्टिंग इनसाइट बताता हूँ मैं तुम्हें। फर्स्ट फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पर फिल्म के मेकर्स आर्का मीडिया वर्क्स ने AMD के साथ पार्टनरशिप की थी जिससे वो उनके हाई एंड GPUs लाइक W9100 एंड W8100 यूज कर सके, जो कि रियल टाइम पर 4K रेंडरिंग कर सकते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू 2015 काफी रेयर था इंडियन सिनेमा में। एंड उस टाइम पर इस टाइप की हाई एंड टेक्नोलॉजी ओनली हॉलीवुड में यूज की जाती थी, वो भी सिर्फ कुछ टॉप स्टूडियोज में। तो सिर्फ स्टोरी टेलिंग में ही नहीं, इस फिल्म ने फिल्म मेकिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि जब एस राजामौली ने प्रभास को स्टोरी नरेट की थी तब उन्होंने प्रभास को कहा था दैट आई एम मेकिंग लायन किंग एंड यू आर प्लेइंग बोथ द रोल्स, सिम्बा एंड मुफासा। तभी मैं सोचूं इन दोनों मूवीज की स्टोरी इतनी सिमिलर क्यों लगती है। चुप रहेगा नहीं रहेगा। 2017 में जब इसका पार्ट 2 रिलीज हुआ था तब इसने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे, जिसमें से इसके 1 मिलियन से भी ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो गए थे इन जस्ट 24 आवर्स। ट्विटर तो ऑलमोस्ट क्रैश ही हो गया था। ये फिल्म 2017 की मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म थी, जिसने इंडियन ऑडियंस को नेवर सीन बिफोर वाला एक्सपीरियंस तो दिया ही था बट एक ट्रेंड भी सेट कर दिया था सीक्वल्स का, जिसके बाद से ना जाने इंडियन ऑडियंस को क्या क्या झेलना पड़ा है। एंड आई थिंक फर्स्ट पार्ट का नहीं, ये शायद इंडियन सिनेमा का ही सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। एंड यू नो इवन मेजॉरिटी ऑफ द क्रू ऑफ दिस फिल्म डिड नॉट नो कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। सिर्फ जो मेन लोग थे उन्हें ही इस बारे में खबर थी, जिसने पार्ट 2 की हाइप को 2 साल तक कम नहीं होने दिया था अंटिल द सेकेंड पार्ट रिलीज, जिसे ऑलमोस्ट हर जगह कवर किया गया था। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स। ओह आई एम सॉरी, न्यूज चैनल्स का तो काम ही है इस तरह की न्यूज कवर करना।
इस मूवी के कैरेक्टर्स की तरह इसका सेट भी लार्जर देन लाइफ एंड ग्रैंड था, जो कि इससे पहले शायद ही किसी इंडियन मूवी का रहा हो। इसके सेट को रामोजी फिल्म सिटी के 100 एकड़ के एरिया में बनाया गया था, जिसे अब टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। तो बताओ तुम क्या देखने जाने वाले हो, बाहुबली का ग्रैंड सेट या फिर बाहुबली दी एपिक, जिसमें शायद एस राजामौली की ओर से कुछ सरप्राइज भी हो सकता है। तो देखो, मैं तो जा रहा हूँ इस 4 घंटे के सिनेमा को एक्सपीरियंस करने, क्योंकि रामोजी जाने के पैसे नहीं है मेरे पास। और हाँ, अगर तुम भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हो देन कमेंट सेक्शन ऑन है एंड तुम्हारे हाथ में फोन है, तो बस शुरू हो जाओ। सो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।